हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुकरात से संबंधित राजनीतिक विचार। सुकरात के जीवन को जानने से पहले सबसे पहले आप यह जान लें कि ये यूनानी विचारक थे जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से पूरे यूरोप में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया था। इनका जन्म 469 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 319 ईसा पूर्व में हुई। वहीं इनकी जन्म स्थली की बात की जाए तो इनका जन्म एथेंस नामक नगर में हुआ था। जानते हैं सुकरात के जीवन के बारे में विस्तार से। इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा। एक महान विचारक होते हुए भी सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। इनके विचारों को उनके शिष्य प्लेटो द्वारा प्रसारित किया गया। आपने प्लेटो के बारे में सुना होगा। प्लेटो ने ही सुकरात के सभी विचारों को जनता के समक्ष रखा। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के विचारों को अपनी रचना में जेनोफोन के माध्यम से विस्तारित किया है। सुकरात को नगर एथेंस में अपने राजनीतिक विरोधी विचारों के कारण मृत्युदंड दे दिया गया। सुकरात को मृत्यु देने के लिए जहर का प्याला पिलाया गया ताकि सुकरात की मृत्यु हो जाए। सुकरात का तर्क विद्या का सिद्धांत प्रचलित है। सुकरात का विश्वास था कि प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल वस्तुओं का निरीक्षण पर्याप्त नहीं है। सत्य को पाने का सही तरीका 3 चीज़ें हैं। पहला वाद विवाद, दूसरा वार्तालाप और तीसरा तर्क विद्या। इन तीनों के माध्यम से ही सत्य की खोज की जा सकती है। सुकरात का मानना था कि वाद विवाद, वार्तालाप और तर्क विद्या के माध्यम से ही सत्य की खोज की जा सकती है। सुकरात की प्रयोजन मूलक व्याख्या। सुकरात का तर्क है कि मनुष्य की संपूर्ण गतिविधियां केवल भौतिक कारणों से नियमित नहीं होती, बल्कि वे किसी लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय या साध्य से भी प्रेरित होती हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे मेरा भौतिक सुख के अलावा और कोई उद्देश्य भी हो सकता है। भौतिक सुख क्या? जैसे मुझे अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी वायरल होती है तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा। साथ ही इसका उद्देश्य पीछे क्या हो सकता है कि मैं फ्री में कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण आप सुकरात को स्वयं ले सकते हैं। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उन्होंने वहाँ रुककर जहर के प्याले को एक्सेप्ट किया। उन्होंने वह पी लिया। वो इसके माध्यम से बताना चाहते थे कि राज्य की बात मानना या राज्य के कानूनों की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सुकरात का राज्य का आकृति सिद्धांत को समझते हैं। सुकरात ने कहा कि कोई भी राज्य पूर्ण रूप से आदर्श नहीं हो सकता। वो कहते थे कि कोई भी देश आदर्श रूप से बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। जिस प्रकार हमारे द्वारा बनाई गई त्रिभुज की आकृति अपूर्ण होकर भी पूर्ण त्रिभुज को परिभाषित करती है। आप देखिए, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो कोई ना कोई जो रेखा है त्रिभुज की वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, चौड़ी या पतली हो सकती है। तो उसी को लेते हुए इन्होंने समझाया कि जिस प्रकार त्रिभुज की अपूर्ण आकृति भी पूर्ण त्रिभुज को परिभाषित करती है, ठीक उसी प्रकार हमारा राज्य भी अपूर्ण होकर पूर्ण राज्य को परिभाषित कर सकता है। सुकरात का विश्वास था कि तर्क विद्या और प्रयोजन मूलक व्याख्या द्वारा राज्य में व्याप्त समस्याओं को धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है।
सुकरात का मानना है कि राज्य में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को धीरे धीरे कर पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की जा सकती है। सुकरात हमेशा अपनी महानता को छुपाने का प्रयास करते थे। जब भी कोई उन्हें महान कहता था तो वह एक ही बात कहते थे कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस दार्शनिक के बारे में चाहते हैं।